जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो साल भर जिस सबसे बड़े महापर्व का हम लोग को इंतजार होता है, दिवाली का, धनतेरस से बस शुरू ही होने वाला है और भाई दूज तक चलता है। तो धनतेरस व दीपावली की आपको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि यह त्योहार आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, समस्त जग के लिए, समस्त विश्व के लिए शुभकारी हो, लाभकारी हो। सब इसको अच्छे से मनाएं और सबको अपने अपने जीवन की खुशियां प्राप्त हो। तो जो दीपावली पर्व है, ये हम हिंदुओं का बहुत ही बड़ा पर्व है और ये धनतेरस से शुरू हो जाता है और चलता है भाई दूज तक। इससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को दोपहर को 12:35 से लग रही है। उदया तिथि में ये तिथि नहीं लग रही है, दोपहर से लग रही है 12:35 से। पर हम मनाएंगे, जो भी हम खरीदारी करेंगे, जो भी हम चीजें करेंगे धनतेरस से जुड़ी हुई सारी चीजें हम लोग दोपहर को 12:35 के बाद ही आप लोग करेंगे। उससे पहले सुबह के समय आप लोग 10 से 12 के बीच में तो कोई भी चीज भूल कर भी ना खरीदे। जो भी आपकी खरीदारी है, जो भी चीजें हैं, वो आप दोपहर में 12:35 के बाद ही शुक्रवार 10 नवंबर को खरीदेंगे। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो शाम को प्रदोष काल में 5:46 से शुरू होके 7:42 का है। तो इस समय प्रदोष काल में जब आप पूजा करेंगे तो आपको पूजा की पूर्ण जो भी उसका लाभ है, वो सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। तो धनतेरस के पर्व के दिन हम क्या मानते हैं कि धनतेरस का पर्व के दिन हम इस दिन धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। धनवंतरी जी कौन है? इस दिन, धनतेरस के दिन, समुद्र मंथन के दौरान धनवंतरी जी प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे। उनके हाथ में एक सोने का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। और धनवंतरी जी को देवताओं का वैद्य माना जाता है, अर्थात डॉक्टर माना जाता है। धनवंतरी जी देवताओं के डॉक्टर हैं। उसी तरह धनतेरस के दिन हम लोग कुबेर जी की भी पूजा करते हैं और हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बिना गणेश जी की पूजा के कोई कार्य शुरू नहीं होता है। तो साथों साथ हम लोग गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा भी धनतेरस के दिन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए। और इस बार का धनतेरस जो है वो बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ये शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन होता है माँ लक्ष्मी का दिन। तो माँ लक्ष्मी का दिन है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके दिन हम उनकी चीजें खरीदे तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो धनतेरस के दिन हम खासकर वो चीजें खरीदते हैं, कुछ चीजें ऐसे खरीदते हैं जिनका पूजा से जुड़ी हुई सारी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें इसमें हम ऐसे खरीदते हैं कि जिनका उपयोग हम लोग खरीदते धनतेरस के दिन है, पर उनका उपयोग हम लोग दिवाली की रात को पूजा के लिए करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको धनतेरस के दिन खरीदनी है वो है गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा। अगर आपके पास धातु की पहले से कोई भी प्रतिमा है, आपके पास तांबे की, आपके पास सोना चांदी पीतल कोई भी मूर्ति अगर आपके पास है गणेश लक्ष्मी जी की, तो आप ना खरीदें। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आप हर साल धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा मूर्ति को खरीदें। और ध्यान रखिएगा, गणेश लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है वो एक साथ ना हो, अलग अलग हो। इसके बाद अगर आपके पास पीतल की, सोने चांदी की मूर्तियां हैं तो हम हर साल मूर्ति आपको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम अभिमंत्रित करके, इसका पंचामृत से अभिषेक करके हर साल उसी मूर्ति की पूजा करते हैं। दूसरी चीज जो आप लोग भी जानते होंगे, इस दिन झाड़ू खरीदना, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय मानी जाती है। तो झाड़ू खरीदना सबसे मुख्य चीज है। और यहाँ पे मैं आपको एक उपाय भी बताना चाहूंगी झाड़ू के साथ साथ। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप 2 झाड़ू खरीदे। क्यों? क्योंकि एक झाड़ू आप हो सके तो अपने घर के लिए खरीदिए और दूसरी झाड़ू को मंदिर में दान करिए धनतेरस के दिन। तीसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है आपको खरीदनी है? नमक। नमक खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमारे घर में सौभाग्यता का, सुख का, हमारी खुशियों की तिजोरी है। तो नमक पक्का खरीदिएगा धनतेरस के दिन। धनतेरस के दिन आपको साबुत हरे मूंग की दाल भी खरीदनी है। आपको साबुत धनिया धनतेरस के दिन पक्का खरीदना है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि धनिये का भोग हम लोग धनवंतरी जी को अर्पित करते हैं। इसके साथ साथ आप पूजा के लिए आप कुछ औषधि हो गया, जैसे कि आप आंवला इस दिन चढ़ाने के लिए पूजा में के लिए पक्का खरीदेंगे। इसके साथ ही साथ, क्योंकि ये दिन पड़ रहा है शुक्रवार का, और शुक्रवार को सफेद चीजों का दान
बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुक्रवार को सफेद चीजों के दान के साथ साथ खरीदना भी सफेद चीजों का बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप पहले देख लीजिए कि धनतेरस के दिन इसके बाद आप उन चीजों का भंडारण करेंगे जिनका आपके किचन में कमी है। जो हम हर महीने एक लिस्ट बनाते हैं हम गृहणियां, और उसको हम लोग लाके अपने किचन में उसका भंडारण उसको भरते हैं। तो ऐसी चीज का लिस्ट बना लीजिएगा, और क्योंकि इन्हीं चीजों से आपके घर में सुख सौभाग्यता आता है, ना कि सोने चांदी से। तो सफेद चीजों में आप लोग खरीद सकती हैं सबसे पहले चावल। ये आपके किचन की भी मूलभूत चीज है और इससे माँ लक्ष्मी को भी ये बहुत पसंद आता है। तो सफेद चीजों में सबसे पहले आप खरीदिए चावल, आटा और मखाने हो गए सफेद चीजों में। इसके अलावा आ जाती है पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली रुई हो गया, दूध हो गया और घी हो गया। गाय का शुद्ध घी खरीदिए इस दिन। पूजा में रखी जाने वाली दक्षिणावर्ती शंख सफेद रंग की होती है अगर आपकी पूजा में, क्योंकि ये भी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को बहुत पसंद है, तो कोशिश करिए कि ये भी आप खरीदें। इसके अलावा सफेद चीजों में सफेद कोई कपड़ा हो गया, चाहे पूजा के लिए हो गया या आपको किसी के लिए भी अगर आपको देना है, दान करना है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। सफेद मिश्री खरीदिए, सफेद चीनी खरीदिए, जिनका आपके किचन में या जिनका आपके जीवन में इस्तेमाल आएगा। बच्चों के लिए इस दिन सफेद मतलब पन्ने जो होते हैं, पेजेस होते हैं नोटबुक के, वो सफेद होते हैं, तो अपने बच्चों के लिए इस दिन नोटबुक्स भी खरीदिए। सफेद चीजें और भी जो आपको लगता है कि भाई सफेद नारियल वैसे भी लक्ष्मी पूजा में हम खरीदते ही हैं, नारियल खरीदिए। काजू हो गया, ये सारी चीजें, और भी ऐसी कोई चीज सफेद है जिनका उपयोग आप करते हैं तो कोशिश करिए इस दिन पक्का खरीदिए। इसके बाद धनतेरस पे आप खरीद सकते हैं स्फटिक की माला, बहुत शुभ मानी जाती है। कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला का एक टोटका होता है। कमल गट्टे की माला नहीं खरीद पा रहे हैं तो उसके अलावा आप 5 कमल गट्टे के बीज लक्ष्मी पूजन के लिए पक्का लेके आइएगा। सफेद चीजों में आप इस दिन धनतेरस के दिन भी और साथों साथ हम लोग दिवाली के दिन भी खील, बताशे, रेवड़ियां, गट्टे जो सफेद आते हैं चीनी के, ये सारी चीजें, और जो धान के लावे आते हैं जो हम लोग दिवाली पे चढ़ाते हैं, वो पक्का खरीदिएगा, क्योंकि इनका भोग हम लोग धनतेरस की पूजा में भी लगाते हैं और दिवाली में तो ये मुख्य प्रसाद में चढ़ता ही चढ़ता है। तो सफेद चीजों में ये सारी चीजें भी आ गई। इसके अलावा है धातु की चीजें। तो क्योंकि धन्वंतरी जी इस दिन अपने हाथ में एक कलश लेके प्रकट हुए थे जिसमें अमृत भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप कोई धातु का, सोने चांदी का आपकी यथाशक्ति के ऊपर है, लेकिन अगर संभव हो तो आप पीतल का बना हुआ कोई भी धातु का बर्तन खरीदें। क्योंकि और बर्तन अगर आप कोशिश करें कि कोई ऐसा पात्र हो जिसमें हम पानी भर के रखें, चाहे ग्लास हो, चाहे लोटा हो, चाहे कुछ और हो ऐसी चीज, तो और शुभ माना जाता है। धातु के साथ साथ आप पीतल के, सोने चांदी के, किसी भी चीज के आप बर्तन ले सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप पीतल के बर्तन लीजिए, वो माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। इस दिन आपको मिट्टी का भी कुछ ना कुछ बर्तन लेना चाहिए, जैसे मिट्टी का घड़ा हो गया अपने घर में पानी और भरने के लिए, और जो भी हम दिवाली की पूजा में जो भी सामग्रियां इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी के दिए हो गए, और भी मिट्टी से बने हुए कोई खिलौने छोटे छोटे बच्चों के लिए लेते हैं, मिट्टी का बना हुआ जो कुछ और भी है जो आप खरीदते हो, या कोई कुछ आपकी ऐसी परंपरा हो, तो क्योंकि इस दिन मिट्टी की चीजों भी बहुत शुभकारी मानी जाती हैं। और एक चीज है कि आपको जो भी मिट्टी के, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि दिवाली इस बार पड़ रही है रविवार को, तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपको पूजा के लिए आपको दिए खरीदने हैं, मिट्टी की जो भी चीजें आपको लेनी है पूजा के लिए, बड़ा दिया हो गए, छोटे दिए हो गए, आपके घर के हिसाब से दिए हो गए, वो सारी चीजें आप शुक्रवार को खरीदने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रविवार के दिन, दिवाली वाले दिन मिट्टी की चीजें नहीं खरीदी जाती हैं। तो आप शुक्रवार को, और अगर पूरी तरीके से शुक्रवार को संभव ना हो तो थोड़ा बहुत शनिवार को, बट कोशिश करिएगा कि रविवार को आप मिट्टी की कोई भी चीज ना खरीदें, क्योंकि मिट्टी की कोई चीज बनी हुई हम रविवार या और मंगलवार को नहीं खरीदते हैं। इसके बाद पुराने जमाने में क्या प्रचलन था, जो हमने आधुनिक जमाने आते आते क्या चलन बन गया कि हम लोग कोशिश करते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं वो आप अपने परिवार में, ये तो एक तरीके से अलग चीज है, ये कोई हमारे शास्त्रों में कहा जाए तो इससे कोई, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि आपको धनतेरस पे ये सारी चीजें खरीदनी चाहिए। लेकिन हाँ, प्रथा क्या है कि हम कोई ऐसी चलायमान चीज जो कि हम खरीदते हैं और वो चीज साल भर चलती रहती है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग ओखली खरीदते थे, क्योंकि ओखली का इस्तेमाल आप साल भर करते हैं। ओखली हो गया, वो पत्थर की जो चक्कियां वगैरह होती थी ऐसे करके आटा वगैरह पीसने की, तो उसी का रूप परिवर्तित होते 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 आज के समय में क्या हो गया है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और
इसलिए भी दौड़ते हैं कि चारों तरफ से हमें हैवी डिस्काउंट मिलते हैं इस समय। तो हम पूरे साल की प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई जब धनतेरस आएगा, दिवाली आएगी, तो हमें इतना इतना इधर इधर से प्रॉफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो हम वो चीजें वो खरीदते हैं। लेकिन इसका धनतेरस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक वस्तु आप अपने घर के लिए अगर चाहते हैं जो साल भर चले तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ये चीजें हमें, जो हम इन दिनों में चीजें खरीदते हैं, वो हमारे सुख सौभाग्य को बढ़ाती हैं। तो ये, और एक बात यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे जो भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, मैं आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगी कि इस दिन आपकी जो गृह लक्ष्मी है, धनतेरस के दिन आप अपनी गृह लक्ष्मी को भी खुश करिए, उनको भी उनका मान सम्मान उसी हिसाब से आपकी जो भी यथाशक्ति हो एक उपहार देने की कोशिश करें। करवा चौथ और आदि, बर्थडे, इन सब चीजों पे तो आप देते ही हैं, लेकिन धनतेरस का दिन ऐसा होता है कि लक्ष्मी पूजन का दिन है, माँ लक्ष्मी का होता है, तो उनको भी बड़ी खुशी होगी कि आपकी गृह लक्ष्मी को, कि देखिए विश्व लक्ष्मी के साथ साथ हमें भी उतनी ही इज्जत और मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि इस गृह लक्ष्मी के बिना तो आपका जीवन अधूरा है। तो कोशिश करिए कि अपनी माँ लक्ष्मी के साथ साथ अपनी गृह लक्ष्मी को भी खुश करिए, ताकि आपको इस त्योहार का पूरा आशीर्वाद माँ की तरफ से मिल सके। इसके बाद अब यहाँ पे मैं आपको कुछ उपाय यहाँ पे मुझे बताने हैं कि आप धनतेरस से दिवाली तक उनको करिए, और मैं आशा करती हूँ कि इन महा उपायों से आपके जीवन में पक्का परिवर्तन आएगा ही। धनतेरस के दिन, जैसे कि ये पर्व है धन्वंतरी जी का, तो धन्वंतरी जी के पर्व में क्या होता है कि हम, अगर आपके परिवार में कोई भी रोग से ग्रसित, किसी को कोई ऐसी लंबी बीमारी चली आ रही है, कोई ऐसा है कि डॉक्टर ही नहीं पकड़ पा रहे हैं आखिर हुआ क्या है इसे, तो आप कोशिश करिए कि धनतेरस के दिन दवाई का दान, किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान करिए। पता कर लीजिए पहले से उसको किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो आप उनको औषधि का, दवाइयों का दान करिए। इससे भी इस कष्ट से आपको पक्का छुटकारा मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। इसके बाद आपको एक उपाय आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे हुए आपको 5 दिनों तक करना ही है आपके। और इस दिन मैं क्या बोलूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी आप इसका कोई मतलब विकल्प ढूंढिए, ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढिए, नहीं। चाहे आपके घर के पास हो, चाहे आपके घर के दूर हो, चाहे आपको बाइक पे बैठ के जाना पड़े, चाहे आपको टैक्सी करके जाना पड़े, पर ये उपाय आप पक्का करिए। करना क्या है आपको, इस दिन धनतेरस से लेके भाई दूज तक 5 दिन आपको करना ये है कि आप इतना, जो सबसे बड़ा वाला मिट्टी का दिया आता है, आपको 5 बाती वाला दिया जो होता है, ऐसे उसके मुख निकले होते हैं। 4 बाती का तो आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको 4 वाला भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें आप एक एक्स्ट्रा बाती बढ़ा के 5 बाती का बना लेंगे। अगर आपको 5 बाती का मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, आपको वो बड़ा दिया आपको लेना है, और उसमें आपको 5 बाती रख के, उसमें आपको तिल का तेल, अभी तो ठंड शुरू हो गई है, तो अभी अगर आपकी तरफ, आप ऐसे इलाके में जहाँ ठंड नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो तिल का तेल भर के 5 बाती चलाइए उसमें। पीपल की पेड़ के जड़ के पास शाम के समय यदि आप जला के आएंगे कहीं भी, क्योंकि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, ये आपको आपकी सारी मनोकामना ये पक्का पूर्ण करेगा। लेकिन दिया 5 बाती वाला होना चाहिए, जो कुछ समय तक जल सके, और ये आपको 5 दिनों तक लगातार करना है। तो ये आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आप देखिएगा, एक बार करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा। और यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज, जब भी मैं कुछ बताती हूँ आप लोग को, तो मैं एक चीज पक्का बताती हूँ, कोई भी टोटका करिए, कर्म करिए, प्रयास करिए, उपाय करिए, आपकी नीयत शुद्ध होनी चाहिए। आपके कर्मों द्वारा किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, कि आप कर रहे हैं तो दूसरों को हानि, दूसरे के लिए हम लोग बुराई मन में पाले हैं, दूसरे की हम नुकसान की कामना कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने लिए, अपने साथ साथ विश्व के लिए, सबके लिए अच्छी कामना रखिए, फिर आपका जो भी टोटका उपाय होता है ईश्वर उसको पक्का पूरा करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज की जो भी जानकारी रही है वो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।